नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज 7 नवंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वह आपकी नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में जॉन पोम्बे मागुफुली दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? इसका राइट आंसर होगा तंजानिया। दोस्तों, हाल ही में जॉन पोम्बे मागुफुली को तंजानिया का राष्ट्रपति दूसरी बार चुना गया है। बात कर लेते हैं तंजानिया की। तंजानिया जो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। और इसकी राजधानी है डोडोमा और तंजानिया की मुद्रा है तंजानियन शिलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वर्चुअली आयोजित सार्क फाइनेंस गवर्नर्स समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में वर्चुअली आयोजित सार्क फाइनेंस गवर्नर्स समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। सार्क फाइनेंस की स्थापना वर्ष 1998 में कब हुई थी? वर्ष 1998 में सार्क संगठन के अंतर्गत। दोस्तों, सार्क जो है 8 देशों का एक संगठन है जिसे 1985 में ढाका में स्थापित किया गया था और सार्क का सचिवालय जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है। हाँ, सार्क फाइनेंस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सार्क फाइनेंस का अध्यक्ष हैं और इसमें सार्क देशों के जो 8 सार्क देश हैं उनके सभी के केंद्रीय बैंक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन यानी IDF के बोर्ड में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा दिलीप रथ। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप रथ को जो है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में शामिल किया गया है। ये NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिलीप रथ। बात करते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की। दोस्तों, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1903 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आपको बता दें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है। बात करते हैं पेरिस जलवायु समझौते की। दोस्तों, 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में UNFCCC के COP21 सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता किया गया था जिसे पेरिस जलवायु समझौता कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका इस समझौते से बाहर क्यों हुआ? क्योंकि इस समझौते में एक जो अनुबंध था कि विकसित देश जो हैं 2020 से अगले 5 वर्ष से प्रत्येक वर्ष विकासशील देशों को $100 बिलियन की सहायता पहुंचाएंगे। कितने बिलियन डॉलर की? $100 बिलियन की। यह आरोप लगाकर अमेरिका बाहर हो गया कि यह एक अनुचित उपबंध है। तो याद रखिए, पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वर्चुअली आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों, हाल ही में PM मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, जिसे वैश्विक निवेशकर्ता गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं। दोस्तों, क्या है? वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन। और यह पूरी तरह वर्चुअली आयोजित किया गया।
इसका फोकस भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पर था। किस पर था इस सम्मेलन का फोकस? कि भारत को किस तरह $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवंबर 2020 में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का नया मुख्य सूचना अधिकारी यानी CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा HDFC। दोस्तों HDFC बैंक का नया CIO यानी मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है रमेश लक्ष्मी नारायण को। बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके स्थापना वर्ष 1994 में यानी 1994 में की गई थी। दोस्तों हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO और MD नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में गो इलेक्ट्रिक अभियान के तहत 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में गो इलेक्ट्रिक अभियान के तहत 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। गो इलेक्ट्रिक अभियान क्या है? तो दोस्तों यह अभियान जो है BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। और इसी अभियान के तहत वह 400 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना लागू है। कौन सी योजना लागू है? फेम योजना। वही चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नियम है कि शहर में 3 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं। वहीं राजमार्ग यानी हाईवे पर प्रति 25 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन होगा, यह नियम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवंबर 2020 में आयोजित चौथी भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में वर्चुअली आयोजित चौथी भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता की। इसके एक और अध्यक्ष कौन थे, यानी एक और व्यक्ति ने अध्यक्षता की होगी, वे थे ओपेक के महासचिव मोहम्मद बारकिंडो। दोस्तों बात करते हैं ओपेक की, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। इसमें वर्तमान में 13 देश शामिल है दोस्तों, यानी यह संगठन जो है दुनिया का 80% से भी ज़्यादा तेल निर्यात करता है और इसमें 13 देश शामिल हैं। दोस्तों कुछ यानी 2019 में जो है कतर इससे बाहर हो गया था, ओपेक से बाहर हो गया कतर, और रूस जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल्मकार हरिहरन ने किस सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर होगा मलयालम। दोस्तों फिल्मकार हरिहरन ने आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार जीता है मलयालम सिनेमा में। इनके योगदान के लिए इन्हें दिया गया है। यह किसके द्वारा दिया गया है? यह केरल राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है जेसी डेनियल पुरस्कार। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि इन्हें दी गई है। दोस्तों कभी कभी मलयालम फिल्म सिनेमा को जो है मॉलीवुड भी बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? मॉलीवुड। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किस कॉमिक्स सुपर हीरो को नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा चाचा चौधरी। दोस्तों कॉमिक्स सुपर हीरो चाचा चौधरी को जो है नमामि गंगे कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह एक कार्टून पात्र है। कैसा पात्र है दोस्तों? कार्टून चरित्र हैं चाचा चौधरी, जिसे बनाया था प्राण कुमार शर्मा नामक कार्टूनिस्ट ने। किसने बनाया था? प्राण कुमार शर्मा नामक कार्टूनिस्ट ने।
बात कर लेते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम की। तो इस कार्यक्रम की जो है दोस्तों घोषणा वर्ष 2014 में की गई थी। कब? वर्ष 2014 में। और इसका उद्देश्य गंगा को प्रदूषण मुक्त करना है। इसे हम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल शुरू की? इसका राइट आंसर होगा देहरादून। दोस्तों देहरादून नगर निगम यानी DMC ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। इसके तहत 5000 मास्क वितरित किए जाएंगे प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान के तहत। बात करते हैं देहरादून की। तो दोस्तों देहरादून में भारत पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। वहीं देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी देहरादून में स्थित है। तो ये संस्थान देहरादून में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, CBI जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला 8वां राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा झारखंड। दोस्तों झारखंड जो है CBI जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला 8वां राज्य है। यानी अब बिना अनुमति के झारखंड में CBI जो है बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाएगी और जांच नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों ऐसा आम सहमति वापस लेने वाला 8वां राज्य है। इससे पहले मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र ये सभी जो है आम सहमति वापस ले चुके हैं। बात करते हैं CBI की। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी यानी 1963 में। इसके निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इलेक्ट्रिकल गुड्स निर्माता कंपनी ने राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका राइट आंसर होगा सिस्का। दोस्तों इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे कि LED और पंखे आदि बनाने वाली भारतीय कंपनी सिस्का ने बॉलीवुड हीरो राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कल का प्रश्न है, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने को नेपाल की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पहली बार वर्ष 1950 में KM करियप्पा को इस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। दोस्तों तब से यह परंपरा चली आ रही है कि भारत और नेपाल एक दूसरे के देश के सेना प्रमुख को मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित करते हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने अपने आधिकारिक निवास शीतल निवास पर उन्हें सम्मानित किया। तो याद रखिए नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं उनका आधिकारिक निवास क्या है? शीतल निवास। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे कि NPCI ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को UPI के माध्यम से भुगतान सेवा प्रदान करने की स्वीकृति दी? ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।